हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाश। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे ममालिक भी हैं जिनका नाम भी लोगों ने नहीं सुना होता, लेकिन ऐसे ममालिक भी तारीख, सकाफत, रस्म रिवाज, मजहब के साथ एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। और आज हम जिस मुल्क की सैर के लिए जाएंगे, ये भी दुनिया का एक ऐसे ही मुल्क है। लेकिन दोस्तों, इस मुल्क का नाम किसी ने सुना हो या ना सुना हो, इंडिया और पाकिस्तान के किसान इसकी एक प्रोडक्ट ट्रैक्टर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ की लंबे कद, नीली आंखें, स्मार्ट फिगर वाली गर्ल्स के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि नाकाबिले हद तक दिलकश भी हैं। ये वो मुल्क है जिसने मशहूर तरीन वेब वाइबर को डेवलप किया। ये यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है जिसे लोग बेलारूस के नाम से जानते हैं। तो क्यों ना दोस्तों, आज हम भी इस मुल्क की सैर को चलें और जानें इसके हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेलारूस, जिसे रिपब्लिक ऑफ बेलारूस भी कहा जाता है, जिसके मायने सफेद रूस के हैं, ये मशरिकी यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी इस मुल्क की सरहदें किसी भी समंदर के साथ नहीं मिलती। 2,07,595 रकबे पर फैले हुए इस मुल्क के 4,700 स्क्वायर किलोमीटर पर पानी मौजूद है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 27वां सबसे बड़ा मुल्क है, जो अमरीकी रियासत कैनसास से थोड़ा ही छोटा है। दोस्तों, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और बेलारूसी है। यहाँ के 72.2% अफराद रशियन जबकि 23.4% अफराद बेलारूसी जबान बोलते हैं। इसके अलावा 3.1% पॉलिश, 3.3% यूक्रेनी और दीगर जबानों का इस्तेमाल भी यहाँ किया जाता है। यहाँ के लोग अच्छे, मेहरबान, हंसी मजाक करने वाले, दोस्ताना रवैया रखने वाले लोग हैं। यहाँ की लड़कियाँ स्मार्ट, लंबी, परफेक्ट फिगर, सिल्की लंबे बालों की वजह से जानी जाती हैं। मिक्स सिटी इसका कैपिटल और अजीम तरीन शहर है। ये शहर माशी तौर पे मुल्क का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर होने के साथ साथ तालीमी मरकज की हैसियत भी रखता है। यहाँ बेहतरीन तरक्की याफ्ता ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है, जो टैक्सी, बसेस, मेट्रो सिस्टम पर मुश्तमिल है। दरियाए सोसला कैपिटल सिटी के दरमियान से गुजरता है, जिस पर 54 पुल बने हैं। 18 बार जलने वाले, तबाह होने वाला ये सिटी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान बड़े पैमाने पे बमबारी की जद में आया और शहर की तर्जो तामीर बुरी तरह से तबाही का शिकार हुई, लेकिन ये शहर फिर से तामीर हुआ। इस शहर की इन्हीं खुसूसियात की वजह से इसे हीरो सिटी का खिताब दिया गया। दोस्तों, कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पजीर होने के बाद रशिया के तमाम शोबे तबाह हुए तो ज़राअत का शोबा भी बुरी तरह से तबाही का शिकार हुआ। लेकिन जब मुल्क में नए एग्रीकल्चर आलात की ज़रूरत पेश आई तो 1946 में बेलारूसी ट्रैक्टर का संगे बुनियाद रखा गया, जो देखते ही देखते दुनिया में अपने पावरफुल इंजन और बनावट की वजह से किसानों में अपना मुनफरिद मुकाम बना गया। और आज इंडिया और पाकिस्तान के किसान इसे बड़ी फख्र से इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि आज बेलारूस की मईशत ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करती है। बेलारूस के कुदरती वसाइल में लकड़ी, पोटाश, टेबल साल्ट, बिल्डिंग सैंड, बिल्डिंग स्टोन, फ्रेश और मिनरल वाटर के अलावा दीगर अशिया शामिल हैं, जबकि ऑयल, गैस, कोयला, जिप्सम की कमी की वजह से बेलारूस इसे इंपोर्ट करता है। ज़रूरी मसनूआत में अनाज, आलू, सब्जियां, चुकंदर, गोश्त शामिल है। इसके अलावा मेटल कटिंग, मशीन टूल्स, ट्रैक्टर, ट्रक, टेक्सटाइल, रेफ्रिजरेटर और दीगर घरेलू मशीनरी भी शामिल हैं। मुल्क 28.65 मिलियन डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट करता है, जबकि 31.58 बिलियन डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है। बेलारूस रशिया की सस्ती रशियन बिजली पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। यहाँ प्रॉपर्टी राइट्स बहुत कम और करप्शन बहुत ज़्यादा है। रशिया बेलारूस का सबसे बड़ा सियासी और मुआशी शराकतदार मुल्क है।
बेलारूस 48% बैरूनी तिजारत रशिया से ही करता है, जबकि रशिया बेलारूस की बैरूनी तिजारत में सिर्फ 6% हिस्सा डालता है। मुल्क के खेलों के हवाले से बात की जाए तो बेलारूस का मकबूल तरीन खेल आइस हॉकी है। इसके अलावा दीगर खेलों में यहाँ खेले जाने वाले खेल फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, एथलेटिक, किनिंग, टेनिस, रेसलिंग और चेस बहुत ज़्यादा शौक से खेले जाते हैं। यूरोपियन बाइसन यूरोप में पाया जाने वाला बैल की शक्ल का जानवर है, जिसका वजन 1000 किलोग्राम यानी 200 पाउंड होता है। यहाँ पर कुरूने वस्ता में बनने वाले 1 दर्जन से ज्यादा किले मौजूद हैं। दुनिया का खूबसूरत तरीन किला यहाँ के मीन्स नामी गांव में मौजूद है। बेलारूस में वाक़ इसकी नेशनल लाइब्रेरी 72 मीटर बुलंद और 22 फ्लोर पर मुश्तमिल है। इस 22 मंजिला इमारत में मुख्तलिफ मौज़ूआत की 8 लाख कुतुब मौजूद हैं। मुल्क में 31 बैंक हैं, जिनमें से 30 गवर्नमेंट के और 1 प्राइवेट है। बेलारूस हमेशा से ही पड़ोसी दुश्मन ममालिक के हमलों का शिकार रहा है। यही वजह है कि इस मुल्क को कई बार लूटा गया। अगर बेलारूस की तारीख की बात की जाए तो 5000 साल कबल मसीह में भी तहजीब याफ्ता कबाइल इस खित्ते पर आबाद थे। डच लोगों ने 987 ईस्वी में इस खित्ते में सबसे पहले प्रिंसिपलिटी ऑफ पॉलिश कायम की, लेकिन मंगोलों के हमलों से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने 1236 ईस्वी में सल्तनत ग्रैंड डच ऑफ लिथुआनिया की अतात कबूल की। 1 जनवरी 1969 ईस्वी को पॉलिश लिथुआनिया कॉमनवेल्थ कायम हुई, जो 1795 में 3 हिस्सों में तकसीम हुई और ये इलाका रशिया की सल्तनत का हिस्सा बना। 25 मार्च 1918 को जर्मन ने बेलारूस पर कब्जा किया। इसके बाद बेलारूस ने रशियन सल्तनत से अलहदगी का ऐलान किया। 1922 ईस्वी को बेलारूस ने दी यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक के बानी मुल्क की हैसियत कायम की, लेकिन जब 1979 में सोवियत यूनियन ख़त्म हुई तो इस मुल्क को सिर्फ इख्तियारात मिले, आज़ादी नहीं। इस मुल्क को आज़ादी 1951 में हासिल हुई और फिर बेलारूस दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से उभर के सामने आया। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का वसी निज़ाम मौजूद है। मुल्क में 2 एयरलाइन मौजूद हैं, 30 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन बिलाविया है। मुल्क में 65 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 33 पर रनवे की सहूलत मौजूद है। मुल्क में सालाना 15,09,035 अफराद बाय एयर सफ़र करते हैं। बेलारूस में 86,392 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल मौजूद है और 5,522 किलोमीटर तवील रेलवे का निज़ाम भी मौजूद है। मुल्क में 11,000 झीलें, 28,000 के करीब नदी नाले और दरिया बहते हैं। 2500 किलोमीटर वाटरवेज भी मौजूद हैं। बेलारूस अपने कुदरती विरसे से आर्ट गैलरी, अजायब घरों और थिएटर की वजह से टूरिस्ट में काफ़ी मशहूर है। इसके तारीखी मुकामात, कई यादगारें, किले और महल टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ टूरिस्ट के लिए बहुत से आउटडोर मुकामात, पार्क और खुली जगहें हैं। आपको इस मुल्क में 5 मशहूर नेशनल पार्क भी मिलेंगे। दोस्तों, आलूओं का इस्तेमाल तो कोई बेलारूसियन से सीखे, क्योंकि ये लोग आलूओं से कम अज कम 300 डिशेस तैयार करते हैं। बेलारूस में तकरीबन 40 से 45% अफराद की उम्र 25 से 54 साल है। मुल्क का सदारती निज़ाम नाम से तो सदारती जमहूरिया है। चीफ ऑफ स्टेट सदर है। आइन के तहत सदर का ओहदा 1954 में कायम हुआ, मगर ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि जब से ये ओहदा कायम हुआ है तब से लेके अब तक एक ही शख्स मुल्क में सदर के फराइज सर अंजाम दे रहा है। इस तरह ये ही शख्स बेलारूस का पहला और वाहिद सदर है, जिसका नाम अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। 25 अगस्त 1951 को सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल करने वाला बेलारूस अपना यौम आज़ादी 3 जुलाई को मनाता है, जिसकी वजह यह है कि 3 जुलाई 1984 को इसका शहर मिन्स्क जर्मन फौजियों से आज़ाद हुआ। दोस्तों, बेलारूस का फ्लैग सुर्ख और सब्ज पट्टियों पर मुश्तमिल है और साइड में सफ़ेद रंग की पट्टी पर बेलारूस के सुर्ख निशानात जेवरात की तरह सजाए गए हैं। इसके फ्लैग में सुर्ख रंग
माजी की जद्दोजहद की अक्कासी करता है। सब्ज रंग उम्मीद और जंगलात की नुमाइंदगी करता है। बेलारूस में मर्दों की बनिस्बत खवातीन की तादाद ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ शादी की तकरीब कैसे मनाई जाती है, चलें आपको हम ये भी बताते हैं। यहाँ लड़कियाँ 25 साल की उम्र में शादी करती हैं। शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को परखते हैं और फिर कहीं जाके शादी करते हैं। शादी की तकरीब पुरवक्कार तरीके से मनाई जाती है। शादी की पहली तकरीब चर्च में होती है, जहां वेडिंग में शिरकत के लिए दूल्हा और दुल्हन के मेहमान पहुंचते हैं। दुल्हन सफेद गौन पहने अपने वालिद के साथ चर्च में आती है, जहां पादरी दूल्हा और दुल्हन दोनों से एग्रीमेंट पे साइन करवाता है और बाआवाज़े बुलंद इकरार करवाता है और फिर इन दोनों की जिंदगी के नए सफर के लिए दुआ करवाता है। मेहमान मुबारकबाद देते हैं। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। चर्च से बाहर निकलते हुए इस जोड़े पर मेहमान फूल निछावर करते हैं। दूसरी तकरीब किसी वेडिंग हॉल, रेस्टोरेंट या पुरफिजा मुकाम पर मनाई जाती है, जहां ड्रिंक, डांस पार्टी और म्यूजिक का एहतमाम होता है, जहां बाबे क्या, माइयाँ क्या, पतली कमर से लेकर लटकी कमर तक हर किसी को अपने डांस परफॉर्मेंस का मौका दिया जाता है। दुल्हन की सहेलियां चंदा बॉक्स घुमाती हैं और चंदा बॉक्स में जमा होने वाली रकम किसी नए जोड़े को कहीं दूर हनीमून पे भेजने के लिए होती है। दूल्हा और दुल्हन परिंदे आजाद करते हैं। दूल्हा अपनी बेल्ट अपने कुंवारे दोस्तों और दुल्हन अपना बुके अपनी कुंवारी सहेलियों की तरफ फेंकती है, जो इनको पकड़ता है। जल्द ही शादी के लड्डू खाता है। फिर दूल्हा दुल्हन केक काटते हैं, खाना सर्व होता है और फिर तकरीब के इख्तिताम पे बलून फिजा में छोड़े जाते हैं, जो इस बात का इजहार होता है कि अब आप अपने घरों को वापस जा सकते हैं। बेलारूस में मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं, जिनमें 83.7% बेलारूसियन, 8.3% रशियन, 3.1% पॉलिश, 1.7% यूक्रेनी और 2.4% दूसरी नस्ल के लोग हैं, जबकि 0.8% लोगों की नस्लों के बारे में मालूम नहीं। वेक्टर किसले आई वीडियो गेम वर्ल्ड ऑफ थैंक्स और दूसरी जंगी वीडियो गेम्स का बानी मुल्क का अमीर तरीन मशहूर शख्स है, जिसकी दौलत की मालियत $1 बिलियन है। इसकी IT कंपनी का हेडक्वार्टर साइप्रस में है, लेकिन ये अपने बेलारूसियन होने पर फख्र करता है। बेलारूस का सालाना GDP 54.44 बिलियन है और सालाना GDP ग्रोथ रेट 2.4% है। परचेजिंग पावर 179.4 बिलियन है, जबकि ज़राए मुबादला के ज़खायर 24.5 बिलियन हैं और सालाना फीकस आमदनी 18,900 USA है, जिसका शुमार दुनिया में 54 नंबर पे किया जाता है। बेलारूस अपने GDP का 5.7% हेल्थ पे, 5% तालीम पे खर्च करता है। मुल्क में 1000 मरीजों के लिए 4 डॉक्टर और 11 बेड मौजूद हैं। मुल्क में 15 साल से ज़ायद उम्र के 99.7% लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। ईसाईयत मुल्क का सरकारी मजहब है। 48.3% ईसाईयत के फिरके ऑर्थोडॉक्स, जबकि 7.1% कैथोलिक फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं और 41.1% लोगों का कोई मजहब नहीं। वैसे तो पूरे मुल्क में लोग आबाद हैं, लेकिन शहरी इलाकों की तरफ लोगों के रिहाइश का रुझान ज़्यादा है। मुल्क का मौसम सर्दियों में शदीद ठंडा और गर्मियों में हल्की ठंड और नमी वाला मौसम होता है। मुल्क की कुल आबादी 95,27,543 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क 54वें नंबर पे आने वाला मुल्क है। बेलारूस पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। सुफियाज गोल शक्ल की एक जंगली झील है, जो मगरबी बेलारूस में वाक़े है, जिसका किसी और झील के साथ कोई लिंक नहीं। ये झील टेट्राडेनियम गवास नामी पौधे के नाम से वजूद में आई। इस झील का पानी निहायती शफाफ और मीठा है और यही वजह है कि ये झील अपनी एक अलग पहचान रखती है। विक्टोरिया अज़रिनका पहली बेलारूसी टेनिस स्टार, जिसने 2012 में ऑस्ट्रेलियन सिंगल ग्रैंड वुमेन का अवार्ड जीता। मुल्क में ड्राइव राइट साइड है। बेलारूस में फ़ोन यूजर्स की तादाद 1,09,63,224 है,
जो आबादी से भी ज़्यादा है। इंटरनेट यूज़र की तादाद 68,05,786 है, यानी मुल्क की 71.1% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल जानती है। इस मुल्क का इंटरनेट डोमेन .by है और कॉलिंग कोड +375 है। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस में रिश्वत लेने का कोई रुझान नहीं। बेलारूस यूरोप का वो मुल्क भी है जहाँ आज भी सजाए मौत दी जाती है। मुल्क में तमाम फास्ट फूड चेन मौजूद हैं। आलू, सुअर और बीफ हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। हलाल खाना खाने के लिए कंफर्म करना लाजमी है और हलाल खाना खाने के लिए एशियन रेस्टोरेंट ढूंढने पड़ते हैं। होटल्स में किराए मुनासिब हैं। पेन गेस्ट और हॉस्टल में रहने वाले अफराद अपने सामान की खुद हिफाजत करें। बेलारूस की अपनी वीज़ा पॉलिसी है, क्योंकि बेलारूस यूरोप का मुल्क तो है लेकिन यूरोप जोन का हिस्सा नहीं। यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन और अरब कंट्री के लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता शो मनी करवाना लाजमी है। पाकिस्तानी और इंडियंस को बेलारूस जाने के लिए वीज़ा लेना लाजमी है। दोस्तों, ये मुल्क बच्चे की पैदाइश पे शहरियत नहीं देता। हाँ, अगर किसी बेलारूसी लड़की या लड़के से शादी कर ली जाए तो शहरियत मिल जाती है। ये मुल्क दोहरी शहरियत रखने की भी इजाज़त नहीं देता। दोस्तों, बेलारूस में तकरीबन 1 से 35,000 साल पुरानी बस्तियों के आसार भी मिले हैं। इसके साथ लिथुआनिया और लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन के रुकन ममालिक हैं, इसीलिए यहाँ से बहुत से लोग इन ममालिक में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।